समय में, कोरोना काल में, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, पवैया जी हो, शेजवलकर साहब हो, प्रभात झा जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हम सब ने मिलकर, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, एक एक व्यक्ति ने मिलकर ग्वालियर का एक विकास का खाका बनाया है। और केवल खाका नहीं, हम आपके सामने 5G के साथ नहीं आ रहे, 5 गारंटी के साथ, 5G के साथ नहीं आ रहे, क्योंकि वो 5G वाले लोगों ने तो अपने कार्यकाल में 2G करके दिखा दिया है। जिन्होंने भ्रष्टाचार टेलीकॉम का 2G करवाया है, वो क्या 5 गारंटी देंगे? हम आए हैं आपके सामने, हमारे 3 साल के सरकार में ग्वालियर में एक भव्य एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका शिलान्यास किसी और ने नहीं, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने ग्वालियर में आकर 16 अक्टूबर को किया। और गृह मंत्री जी, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये देश का नहीं, लेकिन विश्व का सबसे जल्दी बनने वाला हवाई अड्डा होगा। दिसंबर के माह या जनवरी के माह में पूर्ण रूप से 500 करोड़ रुपए का हमारा हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा 14 महीने के अंदर। जहां एक तरफ एयरपोर्ट बना, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, विकसित ग्वालियर। जहां एक तरफ एयरपोर्ट बन रहा है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, दूसरे तरफ भव्य नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। जहां एयरपोर्ट बन रहा है, 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन रहा है। तीसरे क्षेत्र में जिसने कल्पना किसी ने नहीं की, स्वर्ण रेखा नाला, वो नाला जो इतिहास में नाला होता था, उस नाले के ऊपर एक एलिवेटेड रिंग रोड 15 किलोमीटर का बन रहा है, 1300 करोड़ का। मेरे भाई और बहनों, पहले किस्त में IIITM से महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक, और दूसरे किस्त में महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल से गिरवाई पुलिस चौकी तक 28 एंट्री पॉइंट होंगे और 30 एग्जिट पॉइंट होंगे। हाईवे ग्वालियर के अंदर बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, विकसित ग्वालियर। इस ग्वालियर में गर्मी के माह में मेरे ग्वालियर के वासियों की लाइन लगती थी। पानी की किल्लत, एक एक बूंद पानी के लिए प्यासे कंठ लाइन लगाकर बैठते थे। मेरी महिलाएं बाल्टी लेकर खड़ी होती थी। हमने कसम खाया था कि ग्वालियर के लिए हम पानी चंबल से लाएंगे। और आज इस मंच से शिवराज सिंह चौहान जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 1400 करोड़ रुपए की चंबल से पानी लाने वाला ग्वालियर की प्रोजेक्ट मंजूर हो गई है। मेरे भाई और बहनों, मंजूर हो गई है। 400 करोड़ रुपए चंबल से पानी आएगा। 600 करोड़ रुपए 61 से 66 वार्ड जो अभी जुड़े हैं ग्वालियर में, वहां डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन लगेगा। और 1 नंबर से 60 नंबर के वार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन 400 करोड़ का लगने जा रहा है। तो पानी की समस्या, स्वास्थ्य की सुविधा जो कल्पना नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1000 बिस्तर का अस्पताल 400 करोड़ का बनाया है। 165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी का अस्पताल बनाया है। हजीरे का अस्पताल का आधुनिकीकरण हो गया है। मुरार के अस्पताल का आधुनिकीकरण हो गया है। हम यहाँ विश्वास और गारंटी देने नहीं आए हैं, हमने ग्वालियर का विकास करके आपके सामने आए हैं। मेरे भाई और बहनों, तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां संयुक्त राष्ट्र ने ग्वालियर को संगीत की नगरी का दायरा भी दे दिया है, ये तानसेन की नगरी, ये ग्वालियर घराने की नगरी को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से संगीत की नगरी का दायरा मिल चुका है। तो आज आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास 1 या 2 विकल्प हैं।
एक तरफ झूठ, फूट और लूट की सरकार, एक तरफ झूठ, फूट और लूट की सरकार, एक ऐसी सरकार जो कहती है मोहब्बत का दुकान है, मोहब्बत का दुकान है, लेकिन उस मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। उस मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। इस देश का नाम अगर किसी ने उजागर किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर किया। भारत मां का तिरंगा झंडा देश के अंदर नहीं, G20 की अध्यक्षता करके एक एक देश के राष्ट्रपति और एक एक देश के प्रधानमंत्री को लाकर भारत मां की माटी को मत्था टेकने के लिए मंजूर कर दिया। भारत का झंडा भारत के अंदर नहीं, विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाड़ के रख दिया और भारत माता के तिरंगे को विश्व पे नहीं, चांद पे भी गाड़ के रखने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। तो आज एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार और दूसरी तरफ बिना इंजन की सरकार। एक तरफ डबल इंजन की सरकार और दूसरी तरफ बिना इंजन की सरकार। तो 17 तारीख को आप और हम संकल्प ले, ये चुनाव नहीं है, मत समझना ये चुनाव है। इस चुनाव के जरिए हम ग्वालियर का भविष्य तय करेंगे, ग्वालियर का नवनिर्माण तय करेंगे, मध्य प्रदेश का नवनिर्माण करेंगे। और जिस मध्य प्रदेश को इस कमल के फूल ने बीमारों